वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि अपकमिंग फ्यूचर में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी देखते हैं। लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए आ रही है जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है, और फ्यूचर में उस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, ओके एंड येस, नाउ लेट्स सी। तो कोई तो चीज़ आपके लिए क्विकली आ रही है गाइस, क्विक दैट इज़ आई एम गेटिंग क्विक वाइब आ रही है मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो करंट एनर्जी आपकी है डिवाइन फेमिनाइन, वेरी ब्यूटीफुल गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। और एक टाइमलाइन कार्ड भी लास्ट में देखेंगे। लेट्स देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपके लिए क्यों आई है। यहाँ पे है राउंड एंड राउंड, लिविंग इन द मोमेंट एंड फेक न्यूज़, बैड न्यूज़, कार्मिक टाइज। देखो मुझे ऐसा लगता है करंट एनर्जी जो आपके रिप्रेजेंट कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई रिपीटेड साइकिल चल रहा था बहुत समय से, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही थी, एंड नहीं हो रही थी, बट स्टिल आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि जब आपको लाइफ के इवेंट से डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, वही बात करता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके अराउंड कुछ ऐसे सिचुएशंस थी जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रही थी, आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में लेके जा रही थी, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस, कि आप सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी आपका माइंड डिसबैलेंस हो रहा है, बट फिर भी आपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा। दैट इज़ द एनर्जी। आपको पता था कि कुछ सिचुएशन ट्रिगर दे रही है, आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करा। तो करंट एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी एनर्जी में बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन, वेरी गुड, आपके अंदर एनर्जी जो कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस है, और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने वाले, दैट इज कमिंग इन माई इंट्यूशन। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग इन माई इंट्यूशन। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि अगर आप चेजिंग करते थे लव रिलेशनशिप में, अब आप वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा सैड है। एक ऐसी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपके करंट एनर्जी में दिख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। अनदर एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, आई मिस यू। तो हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं या फिर कोई आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, आई मिस यू की एनर्जी को। यहाँ पर है मेमोरीज, फीलिंग लाइक शिट, लेफ्ट यू हैंगिंग एंड ब्लॉक्ड। मुझे लगता है आपको किसी ने ब्लॉक करा है, या फिर आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा लगता है कि सिचुएशन ब्लॉक है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ रहता है आपकी लव लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि कोई चीज़ आपके लिए शायद एज एक्सपेक्टेड वर्कआउट नहीं कर रही है। आपको लगता है कि जो भी मेमोरीज आप इस पर्सन के बारे में याद करते हैं वो हमेशा आपको डिसबैलेंस कर देती है। ठीक है, हमेशा आपको स्टक कर देती है। यानी आप एक लव लाइफ की ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको कभी भी आपकी लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती है, बिकॉज ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको सिचुएशन बता नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इंडिकेट कर रहा है। गिव मी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन विच इज़ येस। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल हो सकता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब करे। कोई पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आपका किसी के साथ कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप लीगली बाउंड है किसी के साथ। दिस कुड बी योर एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ। ठीक है, या कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर कुछ लीगल मैटर से इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन आपके बैलेंस में आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक मेजर कार्मिक लेसन और एक मेजर कार्मिक टाई है इस पर्सन के साथ, जो कि एंड होने जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये जो पर्सन है ये बहुत इनसिक्योर मुझे लग रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि जो भी लीगल मैटर आप दोनों के बीच में है, हो सकता है कि वो वर्कआउट ना करे, और हो सकता है वो पर्सन हार जाए, ऐसा कुछ कि एक विनिंग सिचुएशन आपकी हो। ठीक है, किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसे भी हैं जिनको आपने माइट भी किसी पर्सन का यहाँ पे ऑफर रिजेक्ट करा होगा। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर दिस कुड बी समवन एल्स, बट मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन का
एक रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे ये पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप चाहते थे उसको रिजेक्ट भी करा है, और यही एक पर्सन का स्पिरिचुअल डेथ का रीज़न बन रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ये सिचुएशन करोगे, बट करंटली ये चीज़ होती हुई दिख रही है कि आपने किसी के ईगो डेथ को अंजाम दिया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आ रहा है, टॉक्सिक हैबिट्स ये पर्सन छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अनदर एनर्जी है सीक्रेट्स की, क्लैरिफाई करते हैं सीक्रेट्स की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके लिए। यहाँ पर है सेल्फ लव, ओके, तो आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं मुझे करंटली, सीक्रेट्स, सेल्फ लव, ठीक है। यहाँ पे है रिजेक्टेड, लेफ्ट यू हैंगिंग एंड डिवाइन मैस्कुलिन। मुझे लगता है कोई पर्सन है जो प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई अदर पर्सन है जो प्रेयर कर रहे हैं कि उनको क्लैरिटी मिले रिगार्डिंग यू, क्योंकि ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं और ये पर्सन इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये कोई आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लव लाइफ के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेट्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप इन्फॉर्मेशन होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने हो सकता है कि आपका करियर ब्लॉकेज करा था, आपके करियर में ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, और ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं कि आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं और आप अब इस पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं है या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो माइट भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप करा, ठीक है, किसी तरीके से बैक स्टैपिंग करी है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे लगता है कि कोई तो बैक स्टैपिंग इस पर्सन के साथ होने वाली है, ठीक है। अपकमिंग टाइम पीरियड में मुझे लगता है कोई बैक स्टैपिंग यहाँ पे होने वाली है जिसका आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसके लिए टाइमलाइन निकाले थे बिकॉज मुझे कॉलिंग आ रही है, और इस पर्सन ने बहुत सारे लव स्पेल करे हैं, कुछ स्पेल्स का यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग आपके लिए फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फरवरी के मंथ में कुछ हुआ होगा। अनदर एनर्जी मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा लगता है कि फरवरी से डिले हो रहा है, ठीक है, नवंबर। लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि 6 मंथ से ये टाइमिंग आपका चल रहा है। अगर आपका लास्ट ईयर फरवरी, नवंबर या दिसंबर कोई ऐसा टाइमिंग था जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करे थे, या फिर साल का फरवरी, तो या कोई चेंज आया था आपके लव लाइफ में या फिर सिचुएशन में, तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आने वाला है। यानी यहाँ पे कुछ महीने आपको लग सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट देखने में, बट एक मेजर विनिंग जो होगी वो कुछ हफ्ते के अंदर होगी, ठीक है। कोई मेजर विनिंग सिचुएशन आपके लिए कुछ वीक्स के अंदर आती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए आने वाला है विच इज़, और ये अप्रैल से आ रहा है, ठीक है, यानी अप्रैल से डिले हो रहा है ये सिचुएशन, जो कि अब आपके लिए आने वाले हफ्तों में हो सकता है। एंड फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे है मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। 2 महीने का टाइम पीरियड लग रहा है, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 2 महीने, ठीक है, ये टाइम पीरियड मेजर आ रहा है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए नवंबर एंड दिसंबर का टाइम पीरियड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन को लेके आ सकता है। अनदर एनर्जी यहाँ पे है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर है माई वे, रनिंग एंड गुड बाय। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, कोई ऐसे पर्सन को आप कट ऑफ कर पाएंगे बाय यूजिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अगर आप किसी से बहुत समय से भाग रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो आपके लिए ब्लेसिंग क्या है कि येस, ये पर्सन का आपका कार्मिक टाई कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर फैमिली, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई ऐसे सिचुएशन में है जो ये पर्सन आपके साथ वर्क स्पेस में है, रिलेशनशिप में है, और इस पर्सन की आपको इस पर्सन की कमियों के बारे में, इस पर्सन की गलतियों के बारे में पता चल गया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन है, और कुछ आपसे कनेक्टेड लोगों को भी इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्सन के इंटेंशन आपको लेके ठीक नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई तो चीज़ आपके सामने आने वाली है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इनको भी ये चीज़ें बताने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो जिनको समझ नहीं आ रहा है, शायद इन लोगों को क्लैरिटी नहीं है, जो लोग आपकी लाइफ में कार्मिक टाइज प्रेजेंट करें, जिनको आप कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो टाइम आपके लिए ये बोला जा रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप इन लोगों को बताने वाले हो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, ठीक है। मुझे लगता है कि येस, आपका काम होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विंटर सीजन, कुछ लोगों के लिए विंटर सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ लोगों के लिए जून के महीने में ही होगा, विच इज़ लाइक सूनर देन यू एक्सपेक्ट। जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विंटर सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, येस डेफिनेटली। तो मुझे लगता है ये टाइम पीरियड आने वाला है इन अगस्त, एज आई टोल्ड यू, कुछ महीनों के अंदर लग रहा है, नवंबर एंड येस अराउंड में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ऑलरेडी डिले हो रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए ख़त्म होने वाला है, एक सिचुएशन जो कि कार्मिकली प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके लिए आती हुई दिख रही है जो एंड हो रही है, ठीक है। और फाइनल मैसेज आपके लिए है फेक बिजी, फ्यूनरल एंड येस। अगर आपके लव रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन थी या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट चल रहे थे, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए पहला मैसेज है, अगर आपके लव सिचुएशन में ऐसा था कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको लग रहा था कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर। सेकेंड मैसेज विच इज़ कि अगर आपकी लाइफ को लेकर आपको पता नहीं चल रहा था कि डायरेक्शन क्या है, तो उसका रीज़न क्या था। उसका रीज़न ये था कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो टाइमिंग ऐसा था कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी गेन करनी थी खुद से, आपको अपना प्रोसेस समझना था, आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी स्पिरिचुअल बेसिस पे आपकी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके, कि जैसे कहते हैं ना हम अपनी लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सो वी आर बिकमिंग रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन आवर लाइफ। यानी जो टास्क आपने चुना था, जो चैलेंज आपने देखा था अपने करियर में, वो चैलेंज आपके लिए मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है इन द फ्यूचर अगर आप इस एनर्जी में रहते। एंड दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म करा और आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो लाइफ में आपके लेसन आया, जो कार्मिक सिचुएशन आया, इसने आपको सिखाया है यू नो एक्चुअली हाउ टू रीड पीपल। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन अगर प्रॉब्लम है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। बट येस, मुझे लगता है वर्क रिलेटेड आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर लेसन लेते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यानी जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नीडेड था उतना आप सीख चुके हैं। बट आपके लिए ब्लेसिंग क्या है कि अब आप जानते हैं कि हर इंसान की असलियत क्या है और किस तरीके से लोगों को जज करा जाता है, किस तरीके से सिचुएशन को बैलेंस करा जाता है। फॉर सम ऑफ यू आपने अपनी लव लाइफ में भी चैलेंजेस देखे होंगे, ठीक है, और हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल में है। सो फाइनली दैट इज़ द लेसन कि आप अपनी लाइफ में जानते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी का तो ईगो डेथ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप उस पर्सन को दिखाने वाले, जताने वाले कि मुझे आपकी क्लैरिटी पता है कि जो भी आप कर रहे हो, या मुझे तेरे बारे में पता है कि जो भी तू कर रहा है या कर रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मोमेंट आएगा क्योंकि यूनिवर्स ये क्रिएट करने वाले। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।